सुंदरवन के जंगलों में मिट्टू अपनी बीवी के साथ रहता था। वो दोनों बहुत ही हंसी खुशी और प्यार से रहते थे। किसी से उनकी दुश्मनी नहीं थी और वो किसी से फालतू झगड़ा भी नहीं करते थे। उन्हें किसी से बेवजह लड़ना भी पसंद नहीं था। वो दोनों एक साथ ही दाना चुगने के लिए जाते और मज़े से रहते थे क्योंकि मिट्टू की बीवी कुछ समय बाद प्यारे से अंडों को जन्म देने वाली थी। इसकी वजह से वो दोनों बहुत मेहनत करते थे ताकि उनके बच्चे स्वस्थ पैदा हो और अच्छे से रहें। समय बीतता गया और कुछ समय बाद मिट्टू की बीवी ने दो प्यारे ही छोटे से अंडों को जन्म दिया। मिट्टू की बीवी बहुत खुश थी क्योंकि वो उनके बारे में बहुत सपने सजा रही थी। अब मिट्टू अकेला ही दाना चुगने जाता था और उसे अपनी बीवी और बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। उसकी बीवी रोज़ अंडे सेती और उसका पति उसके लिए दाना पानी लेने के लिए जाता था। एक बार की बात है, मिट्टू के जंगल में कहीं से घूमता हुआ एक पागल सा हाथी आ जाता है। वो जंगल में बहुत तबाही मचाता है, चारों तरफ पेड़ पौधे तोड़ देता है। वो बहुत गुस्सैल किस्म का होता है। वो सभी पंछियों जानवरों को बहुत परेशान करता है। वो अचानक घूमते घूमते जहाँ पर मिट्टू का घोंसला होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उस पेड़ में ज़ोर ज़ोर से उछलने कूदने लगता है, जिससे उस बड़े पेड़ का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बार बार पेड़ से टक्कर मारने की वजह से घोंसला टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर मिट्टू की बीवी बहुत दुखी होती है। उसे बहुत रोना आता है, वो बहुत ज़्यादा तड़पती है, लेकिन वो बेचारी रोते गाते कुछ नहीं करती है। जब मिट्टू घर पर वापस आता है तो रोते हुए वो सारी बात बताती है और कहती है, मिट्टू जी देखिए ना, एक पागल हाथी ने हमारे बच्चों को मार दिया। अब मुझे उस हाथी से बदला लेना है। आप कुछ मुझे ऐसा तरीका बताइए जिससे हम उस बड़े हाथी को सबक सिखा सकें और अच्छे से बदला ले सकें। ऐसा कहकर दोनों एक योजना बनाते हैं और मिट्टू उससे कहता है, तालाब के किनारे मेरी दोस्त चींटी रहती है, हम दोनों उसी के पास चलते हैं और उससे मदद मांगते हैं। वो ज़रूर उस हाथी को सबक सिखाएगी। फिर वो दोनों उड़कर वहाँ पहुँचते हैं और चींटी को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, एक पागल हाथी ने हमारे बच्चों को मार डाला है। तो चींटी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब हाथी जंगल में ऐसे ही घूम रहा होता है तो योजना के अनुसार चींटी धीरे धीरे उसके कान में घुस जाती है। चींटी इतनी छोटी होती है कि उस हाथी को दिखती ही नहीं है। उसके कान में घुसकर वो उस हाथी को काट लेती है। दूर से मिट्टू और उसकी बीवी ये सब देख रहे होते हैं। कान में काटने की वजह से वो हाथी इतना पागल हो जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो इधर उधर भागने लगता है। इधर उधर भागने के चक्कर में और पूरे जंगल में उत्पात मचाने के चक्कर में वो एक खाई की तरफ जाता है और खाई से नीचे गिर जाता है। वहीं गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इस तरीके से मिट्टू और उसकी बीवी अपने बच्चों की मौत का बदला लेते हैं। मिट्टू की बीवी चींटी से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चींटी जी, आपने मेरी बहुत मदद की। मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी, ऐसा वो कहती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते।